तुम्हारी खुद की मम्मी उस चूतिया रिश्तेदार की बातों में आने लग जाती है। इस खतरनाक आवाज को सुनने के बाद भाई मेरे ड्रीम्स का हो जाता था ट्रैफिक जैम से ना। तुम्हारी मम्मी की वो टोन चेंज हो जाती है, देखते ही लगता था सब उस सब्जी ने ऐसा थप्पड़ मारा होता था ना मेरे चेहरे पे। अगर आप एक इंडियन बच्चे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी एक हार्ड लेवल पे खेल रहे हो भाई। आज मैं भी कुछ ऐसी स्ट्रगल्स लेकर आई हूँ जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन बच्चे ही समझ सकते हैं, सिर्फ इंडियन। तो मेरा सबसे पहला आता है सुबह का अलार्म और मम्मी का कलेश। तो टेक्निकली मैं अलार्म तो लगाती हूँ लेकिन सिर्फ उसकी रिंगटोन सुनने के लिए, क्योंकि असली अलार्म तो मेरी मम्मी है भाई। अब जैसे कि सुबह सुबह अलार्म बजता है और इस गधे को सुन के मैं सिर्फ एक ही बात सोचती हूँ, 5 मिनट और सोने दो भाई, जैसे कि उस 5 मिनट में मैं अपनी जिंदगी सेट कर लूंगी। लेकिन मेरी प्यारी मम्मी जो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अलार्म है, जिसमें ना स्नूज बटन है, ना स्टॉप बटन है और ना वॉल्यूम लो बटन है, कान पे ऐसे चीड़ देकर सुनाएगी मेरे को, जल्दी उठ जा। मतलब सुबह के 5 बज रहे होते हैं भाई और मेरी मम्मी उस 5 बजे को 7 बजा देती है। मैं सच बताऊं, जब मेरा स्कूल होता था ना, मेरी मम्मी पता है मुझे क्या कहती थी, मेरा 7 बजे का होता था वैन का टाइम और मेरी मम्मी ठीक 4:45 पे पता क्या कहती थी, 7 बज चुके हैं, उठ जा, वैन आ गई। और मैं से हाँ अल्लाह टाइम कितना हो रहा है मम्मी, अभी तो सिर्फ 4:45 हो रहे हैं, अभी से ही। अब उठ ही गई है तो नहा भी लेना, टाइम से उठ गए हो आप। अरे मम्मी, मैंने कौन से जुल्म किए थे पिछले जन्म में जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। इस खतरनाक आवाज को सुनने के बाद भाई मेरे ड्रीम्स का हो जाता था ट्रैफिक जैम। मैं उस सपने में रणबीर कपूर के साथ गोवा जा रही होती थी, लेकिन मम्मी की वो एक चीड़ती हुई आवाज ना मुझे रियलिटी चेक देती थी कि नहीं बेटा औकात में। दूसरा आता है रिश्तेदार, द करियर डिस्ट्रॉयर्स। भाई ये सबसे खतरनाक प्रजाति होते हैं सच में। मैं तुम्हें बताऊं, इनसे तुम जितना दूर रह सकते हो ना, जितनी गज की तुम दूरी बना सकते हो उतनी दूरी बनाओ। क्योंकि इनके सिर्फ 4 काम होते हैं। पहला, बिन बुलाए घर में आना। दूसरा, खूब सारा मेरे बाप के फ्री के पैसे का खाना खाना। तीसरा, लोगों की वो वाली गॉसिप देना जिससे मेरी मम्मी पापा को मेरे पे गुस्सा आए और 4 दिन तक वो मेरे से बात ना करें। और चौथा, मेरे दिमाग का ना मेंटल पीस खराब करना। सॉरी भाई, जब मेरा रिजल्ट आता है ना तो मुझे अपने रिजल्ट की टेंशन या मार्क्स की टेंशन नहीं होती कि मम्मी पापा क्या बोलेंगे मार्क्स की। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है किसकी टेंशन होती है, मेरे रिश्तेदारों की। क्यों? क्योंकि उनका सिर्फ मेरी जिंदगी में एक ही एम होता है, कंपैरिजन। क्यों भाई क्यों? तुम बता दो अपने नंबर कितने % आए बेटा? 70%। थोपड़ा तो ऐसा बनाएंगे जैसे तुम 100 में से सिर्फ 30% लाए हो। हमारे बगल का भी एक लड़का है, उसने भी साइंस ली है, 85% आए हैं उसके, वो भी बिना ट्यूशन के। भाई तुम काल बन के तुम्हें मेरी जिंदगी में आना था, आस्तीन का सांप बन के तुम्हें मेरे ही खानदान में पैदा होना था। उसके बेटे को IIT भी मिल गया, कोडिंग भी कर लेता है अच्छी खासी, यूट्यूब पर सिल्वर प्ले बटन भी है। बेटा है या आयरन मैन का छोटा भाई, बचा ही क्या है करने को भाई, नासा में इंटर्नशिप करना। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? जब तुम्हारी खुद की मम्मी उस रिश्तेदार की बातों में आने लग जाती है और अचानक से ना तुम्हारी मम्मी की वो टोन चेंज हो जाती है। भाई मेरी मम्मी की तो हो जाती है, अचानक से खाना खा ले बेटा को, खाना खाना है या नहीं खाना है बता दो मुझे। मम्मी गलती मेरी नहीं, गलती उस पड़ोस वाली बेटी की माँ की है जिसने उस कमीने को पैदा किया। यार ऐसे कर रहे होते हैं ना जैसे तुम पढ़ाई की तैयारी नहीं, WWE की चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे होंगे भाई। और मेरे मम्मी पापा इतने भोले लोग हैं ना, मैं सच बताऊं इतने भोले लोग हैं ना कि उनको कोई आगे बोलेगा ना यार ये नहीं ये, भाई मेरे मम्मी पापा को लगने लगता है कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही सब गलत कर रही हूँ, कॉलेज जाके मैंने ही गलती कर दी, मैं ही गलत कोर्स कर रही हूँ। अरे तुम मेरे पे तो विश्वास कर लो, तुम मुझे ही पैदा किया ना तुम लोगों ने। पक्का असली रियलिटी क्या होती है, उस रिश्तेदार के पड़ोस का बेटा ना SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, लेकिन उसकी किसी को वैल्यू नहीं होती, तब भी वो SSC का एग्जाम दे रहा है भाई। हम तो नमूने बैठे हैं यहाँ। तीसरा आता है टिफिन की ट्रू स्टोरी। अब भाई साफ सीधी मैं अपनी बात बताऊं ना, दोस्तों में लॉयलिटी होती थी ना मेरे से भाई पढ़ाई लिखाई होती थी, साफ और सीधी बात।
जो मेन मेरा फोकस होता था ना, ये होता था कि भाई मेरा बगल वाला अपने लंच में क्या लाया होगा। चल बगल वाले का छोड़, मैं अपना बताती हूँ। पता है मेरे लंच में क्या होता था? एक रोटी, एक सब्जी, और वो नॉर्मल सब्जी नहीं होती थी, वो इतनी ड्राई सब्जी होती थी ना, इतनी ड्राई, तुम्हारी सोच से भी परे। तुम जितने दूर तक सोच सकते हो ना ड्राई का, वो उतनी ड्राई होती थी। मतलब जिसमें ना कोई तेल होता था, ना कोई टेस्ट होता था, और ना कोई होप होती थी। मतलब भाई साहब, अगर मैं 10 लोगों के सामने खोल भी लूँ ना, मैं शर्मिंदगी से पागल हो जाती थी कि नहीं 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 नहीं, मेरा तो ऐसे ही पेट भर चुका है। और अगर बगल वाले का टिफिन देखो, आजकल आया है मैगी, आलू का पराठा विद केचप, पास्ता, और कभी कभी बर्गर भी ले आता था। और मैं जो अपना टिफिन खोलने से ही आधी पानी पानी तो वैसे हो जाती थी। मेरी मम्मी की सबसे क्लासिक लाइन पता है क्या होती थी? अच्छा खाना खाया करो बेटा, घर का खाना सबसे बेस्ट होता है, बाहर का खाना हमें नहीं खाना चाहिए। जब मैं सच में अपना लंच खोलती थी ना, मैं वो सूखी सी सब्जी और रोटी देखती थी, मैं सोचती थी मम्मी ये हेल्दी खाना नहीं, पनिशमेंट ज़्यादा लग रही है। फिर सोचती थी क्या पाप किए होंगे यार मैंने पिछले जन्म में। और उस सब्जी को देख के पता क्या लगता था? जिंदगी ने ऐसा चमाटा मारा है ना मेरे चेहरे पे कि क्या बोलूँ बस मैं। और उस शर्मिंदगी में ना मैं उस लंच को बंद करती थी और अपने बैग में डाल देती थी, और सबको ये पागल बनाती थी कि मैंने तो फर्स्ट पीरियड में अपना लंच खा लिया। क्या बोलूँ भाई, वो सूखी सब्जी है जिसमें तेल भी नहीं डाला। मम्मी पैसे बचा रही है पापा के। मेरा चौथा है, मम्मी का मूड 1 सेकंड में 0 to 100। भाई मुझे तुम्हारी मम्मियों को नहीं पता, लेकिन मेरी जो इंडियन मम्मी है उनका पता है क्या सीन है? 1 सेकंड में भाई वो चाय पी रही होगी, टीवी देख रही होगी, मैं ऐसे देखूंगी कितनी प्यारी मम्मी है यार मेरी, कितनी क्यूट मम्मी है यार, आज कैसे शांत बैठी है। और मैं अंदर जाऊंगी नहाने के लिए, बोलूंगी मम्मी मेरा वो टॉप का रखा है। भाई उस प्यारी सी माँ की वॉल्यूम अचानक से 200 भी नहीं 500 हो जाती है। भाई मेरे कान से खून आने लग जाता है। मेरी काम वाली बना रखा है मुझको घर के, इसलिए तेरे बाप ने मेरे से शादी करी है, मैं काम करने के लिए आई हूँ तुम्हारा, ऐसा वैसा। अरे मम्मी मैंने तो सिर्फ टॉप पूछा था, आपने तो FIR दर्ज कर दी मेरे खिलाफ। और किसी दिन गलती से मेरी मम्मी अगर आराम से बैठ के अपना काम कर रही होगी और वो मुझे बोल देगी बॉटलों को भर के फ्रिज में लगा देना, और मैं बोल दूँ हाँ मम्मी सिर्फ 2 मिनट, ले भाई क्यों बोला होगा मैंने भगवान, क्यों। एक बार हुआ था मेरे साथ, वैसे सच बताऊं तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला बेटा जरा वो जो है ना पानी भर देना, तुम पानी भर देना जरा, जितनी भी बॉटलों को भर के फ्रिज में लगा देना। और मैं ऐसे मम्मी जरा 2 मिनट में कुछ काम कर रही हूँ। भाई फिर फैसला हुआ था घर में आके, और वो फैसला मेरे पिताश्री ने किया था घर आके कि इसको काट के फ्रिज में डाल दे या इसको छत से डायरेक्ट नीचे फेंक दे, कौन सी मौत पसंद करोगे आप। मतलब उस 1 सेकंड में ना मेरी मम्मी की आत्मा तुलसी वीरानी बन जाती है। उनको भाई संभालना इतना मुश्किल होता है ना, इतना मुश्किल कि भाई आज तक कोई ऐसा ढीठ पैदा नहीं हुआ मेरी माँ को। अरे ये छोड़, मेरी माँ की माँ आज तक मेरी माँ को नहीं समझ पाई, तो मैं तो उनकी तब भी बेटी हूँ भाई, कहाँ समझ पाऊंगी मैं उनको। बहुत मुश्किल है भाई, इस जन्म में तो नहीं मम्मी, अगले जन्म में अगर हो पाए, अगर मैं तुम्हारी मम्मी बन जाऊँ तो ठीक है, वरना इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा मेरे से, माफ कर दो। अब मेरा 5वां आता है मम्मी पापा की फाइट्स। भाई इसको तो तुम आसान मत समझना, ये बहुत खतरनाक शस्त्र होता है, बहुत खतरनाक। मतलब इनका चल रहा होता है पूरे हफ्ते का एपिसोड, बस उसमें सिर्फ एक कमी होती है बेस बैकग्राउंड की, वो मैं डाल देती हूँ अपनी कैची जैसी जुबान चला के। अब सबसे पहला इसका आता है स्टेप 1, द ट्रिगर। भाई ये कहानी ना कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, भाई मेरे घर की तो कहीं से भी हो जाती है। गलती से मेरी मम्मी बोल दे पापा को अगर तुम पानी भर देते तो तुम्हारे हाथ टूट जाते। मेरे पापा कहते बोल देती ना फिर मुझे, मेरी मम्मी घर की काम वाली बना रखा है, तभी तो मैं शादी करके आई हूँ, ये वो तुम ऐसे मैं वैसी, बस द गेम स्टार्ट्स। और इसके बाद तुम सोच रहे हो कि अब तो महाभारत शुरू होने वाली है। भाई घर की सबसे बड़ी महाभारत जो इतिहास में भी नहीं रची होगी। लेकिन मेरी मम्मी पहले बोलेंगी पापा को, सब कुछ बोलने की जरूरत होती है, और मेरे पापा पता है क्या रिप्लाई करते, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता, बस द कोल्ड वॉर इज एक्टिवेटेड। और उसके बाद तो भाई मैं और मेरी बहन एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, पॉपकॉर्न लिया बहन, साथ में बैठ के खाएंगे। मम्मी का स्टेप 2, इमोशनल अटैक।
ये भाई हर मम्मी के अंदर टैलेंट है इमोशनल अटैक करने का। हर माँ के अंदर, मुझे इस घर में कोई नहीं चाहिए, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम सब निकल जाओ यहाँ से। भाई तुम्हारी माँ को तो पता नहीं, मेरी मम्मी में इतना हिडन टैलेंट है ना। उनको बुखार आएगा तुम शॉपिंग करा दो, बुखार ठीक। उनको बुखार आएगा तुम गुस्सा दिला दो, उनका बुखार ठीक। और वो जो बुखार ठीक होता है ना भाई, वो बहुत तगड़े लेवल पे होता है कि उसके बाद जो एनर्जी आती है ना वो कोई नहीं मैच कर सकता उनकी एनर्जी। अब मेरी मम्मी ना बहुत मतलब ऐसे, मेरी मम्मी ताने दे रही हैं, मेरे को नहीं रहना है इस घर में, तुम सब चले जाओ, निकल जाओ इस घर से। जब मैं मर जाऊंगी ना तुम्हें तब पता लगेगा। भाई ये लाइन तो यूनिवर्सल है, जब मैं मर जाऊंगी ना तो तुम्हें मेरी अहमियत पता लगेगी। मेरे पापा एकदम साइलेंट, कहते हैं ड्रामा चल तो रहा है लेकिन मेरी अदरक वाली चाय बड़ी मजेदार हो रही है। और मैं और मेरी बहन एक दूसरे को पता क्या देख के सोचते हैं, हम गलती से पैदा हो गए या कुछ काम रह गया तो चल वही निपटा लेते हैं, क्योंकि अब तो मामला थोड़ा गर्म होता जा रहा है। स्टेप 3, एग्जिट प्लान। ये मेरी मम्मी का सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस प्लान है। अच्छा मेरे हाथ नहीं आ रही बात, हाथ से निकल रही है, तो एक काम करती हूँ, घर से भागने की एक्टिंग कर लेती हूँ। सारे बस्ते बस्ते पैक कर रही है भाई, पता नहीं क्या क्या, जा रही हूँ मैं इस घर को छोड़ के, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, ऐसे है वैसे। और पता है मेरी मम्मी के बैग में क्या होता है, एक मोमबत्ती, वुलन शॉल, माचिस की तिल्ली। मम्मी ट्रिप पे जा रहे हो या तपस्या पे जा रहे हो भाई, ये क्या हो गया आपको? और उसके बाद पीछे से मेरे पापा की आवाज़ आती है, जाओगे तो बस गेट लॉक करके चले जाना। उसके बाद जो मेरी मम्मी भाग भी रही होगी ना घर से, वो वापस ऐसे ऐसे कदम लेके आ जाएगी। क्या बोला तुमने? पापा खत्म, डेड। अब कुछ नहीं हो सकता पापा, अब आपको भगवान भी नहीं बचा सकता आके। अब आप देख लो भाई, हम तो जा रहे हैं सोने। अब आता है स्टेप नंबर 4, कोल्ड वॉर फेस। भाई यहाँ पे होती है सिर्फ इनडायरेक्टली बात। मम्मी बोल रही पापा से पूछ लो जरा रोटी कितनी खानी है, मैं जा रही हूँ पापा रोटी कितनी खानी है। पापा बोलते हैं मम्मी को बोल देना सब्जी मैंने टेस्ट करी थी उसमें नमक कम है। मेरे को क्या ब्लूटूथ स्पीकर समझ रखा है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेप नंबर 5, साइलेंट पैचअप। भाई इस साइलेंट पैचअप में ना इनकी बातचीत हो जाती है, पता नहीं कैसे, क्या होता है इन लोगों को अचानक से। भाई मैं अगले दिन अंगड़ाई मार के बाहर आ रही हूँ ब्रश करने के लिए, और मैं देखती हूँ कि मेरे मम्मी पापा एक थाली में खाना खा रहे हैं। ये क्या हो गया? कल तक तो मम्मी घर छोड़ के जा रही थी, क्या हो गया भाई? मैं सुनती हूँ मम्मी कह रही हैं एक और रोटी खा लो। पापा कहते हैं नहीं नहीं यार अब मेरा पेट भर चुका है। मम्मी जब एंड में साइलेंट पैचअप ही करना था तो इतना सारा ड्रामा क्यों किया मम्मी? तुम लोगों का तो पैचअप हो गया लेकिन मेरा इमोशनल डैमेज हो गया। Thank you guys. That's it for the video. If you like my video, please like, share, subscribe and also comment. Thanks for watching. Thank you so much. Please subscribe कर देना। और ये तो देखो घर घर की कहानी है, लेकिन मेरे घर की कहानी तो यही है। अगर तुम भी इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे या कर पाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना कि हमने रिलेट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।